Hello students, in previous video we have done advantages of oral communication. Advantages and disadvantages of written communication. Now we will do advantages of oral communication. As you already know what is written communication. Written communication क्या होता है? When we express our ideas, thought, views in written or printed form, that is called written communication. Written communication के there are so many advantages we have already done. Now we are doing advantage and disadvantage of oral communication. First of all, we will do the definition of oral communication. What is oral communication? We have already discussed oral communication means to express our thought, ideas, emotions in spoken form. जब हम अपने व्यूज़, आइडियाज़, थॉट को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होती है? ओरल कम्युनिकेशन होती है. Oral communication, as there are advantages of written communication, oral communication also have various advantages. जो डिसएडवांटेजेस रिटन कम्युनिकेशन के हैं वे एडवांटेजेस आपके ओरल कम्युनिकेशन के. मीन्स डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एज फॉर्मल एज रिटन कम्युनिकेशन. मीन्स कि ओरल जो कम्युनिकेशन होता है वो इतना फॉर्मल नहीं होता जितना रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में हमें वी हैव टू बी वेरी सीरियस वाइल राइटिंग. वी हैव टू कीप इन माइंड to whom we are sending the message, to whom we are writing. But in oral communication it is not formal. So in this everybody involved can be seen sharing his views, ideas and opinion frankly and fearlessly. इसलिए हर कोई जो होता है वो अपने व्यूज़, आइडियाज़ को क्या फ्रेंकली शेयर कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आपस में ओरल मेथड कोई भी आप मान लीजिए डीलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आप फ्रेंकली आपको डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये ज़रूरत नीड नहीं है आपको बोलने की. आप अपने व्यूज़ सीधा क्या करते हो? शेयर करते हो. तो आप फ्रेंकली होते हो उस टाइम और फियरलेसली, इतने डरे हुए भी नहीं होते. देर इज़ सेकेंड पॉइंट है, देर इज़ सेविंग ऑफ टाइम इन ओरल कम्युनिकेशन एज देर इज़ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड वी गेट इमीडिएट रिस्पॉन्स. कि ओरल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है और सेकेंडली इसमें क्या है? हमारा टाइम सेव होता है. टाइम कैसे सेव होता है? हम डायरेक्ट कांटेक्ट होता है यहाँ पर सेंडर एंड रिसीवर के बीच में. रिटन कम्युनिकेशन में आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता. सेकेंडली क्या होता है कि आप रिटन कम्युनिकेशन जब करते हो तो आप पहले उसको आपको यू हैव टू पास थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटीज़. आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ से पास होना पड़ता है. तो आपको जब मैसेज जब सेंड हो जाता है, रिसीवर रिसीव कर देता है, तो उसको रिस्पॉन्स फीडबैक मिलने में क्या लगता है? टाइम लगता है. बट इन ओरल कम्युनिकेशन यू गेट इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट फीडबैक. तो कम्युनिकेशन जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें हमारी क्या होती है? टाइम की सेविंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को कहा, ऑर्डर के लिए कहा, तो आप उस डीलर से तभी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर फुलफ़िल होगा कि नहीं होगा. थर्ड, दिस इज़ हाईली फ्लेक्सिबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. मीन्स हम ओरल कम्युनिकेशन को ईजिली चेंज कर सकते हैं. कोई मैसेज आपको फ़ोन पे कन्वे किया, आपने चेंज करना है तो आप अगेन उसको फ़ोन पे इन्फॉर्म कर देंगे. लेकिन इन रिटन कम्युनिकेशन यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन. द स्पीकर कैन एडजस्ट हिज टोन एंड पिच ऑफ वॉइस. जो स्पीकर है अपनी मैसेज के अकॉर्डिंग अपनी टोन को, वॉइस को क्या है? एडजस्ट कर सकता है. ही कैन ऑल्सो मॉडिफाई हिज कमेंट्स. वे अपने कमेंट्स भी क्या है? चेंज कर सकता है. बट जब एक बार हम रिटन मैसेज को सेंड कर देते हैं तो इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज.
इट इज़ ईजी, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़फुल फॉर इलिटरेट पीपल। जो लोग इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए रिटन कम्युनिकेशन क्या है, यूज़फुल होता है। रिटन कम्युनिकेशन इज़ ओनली यूज़फुल फॉर लिटरेट पीपल। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं के लिए रिटन कम्युनिकेशन क्या है, यूज़फुल है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन को एक अनपढ़ अनएजुकेटेड पर्सन भी समझ सकता है। नेक्स्ट है, ओरल कम्युनिकेशन इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब पैसे की बचत होती है इसमें। ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव एज रिटन कम्युनिकेशन बिकॉज in written communication we need stationery like pen, pencil, printer, etc. But in oral communication we need no paper, no pen or stationery is required. Then message can be kept secret. औरल कम्युनिकेशन में हम मैसेज को सीक्रेट रख सकते हैं। मीन्स जब आप बोलते हो तो आप मान लीजिए अपने टू पर्सन्स आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो ये जो बात है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। लेकिन रिटर्न मैसेज जो है वो कहीं भी जा सकता है, गलत भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी यूज़फुल वाइल कम्युनिकेटिंग इन द ग्रुप। जब आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है तो आपका क्या है, ओरल कम्युनिकेशन ही यूज़फुल होता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। रिटन कॉम इफ़ you will do written communication while doing group discussion then it is not possible because ना आप उसके फेस एक्सप्रेशन देख पाओगे, ना उसकी टोन समझ पाओगे, और जो आपको ग्रुप डिस्कशन में यू एंजॉय ग्रुप डिस्कशन वो भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। दिस इज़ वाई दिस कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड इन कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग एंड सेमिनार वेयर डिफरेंट पर्सन कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहाँ पर कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और सेमिनार में हम ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो मैनी पीपल कैन इंटरेक्ट, काफ़ी पर्सन जो हैं, सो मैनी जो बहुत हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स ओरल communication is more effective in the presence of face expression, posture and gestures। कि oral communication more effective है, is more effective than written communication because we can see the face expression, posture and gesture of a person while doing oral communication। जब हम oral communication करते हैं तो हम उस पर्सन के फेस एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, पोस्चर उसका जो है, पोस्चर जिस तरीके से वो खड़ा होता है उससे हमें पता चलता है कि वो क्या कन्वे करना चाहता है। जेस्चर, जिस तरह के वो एक्सप्रेशन देता है, वो हम सब उसमें क्या कर सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में नोटिस कर सकते हैं। बट इन रिटन कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द फेस एक्सप्रेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। रिटन कम्युनिकेशन में हम सेंडर एंड रिसीवर के क्या है, फेस एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, जिससे हमें क्या है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वट इज़ गोइंग इन साइड ऑफ अ सेंडर और अ रिसीवर। कि हम उसके इनसाइड अंदर क्या चल रहा है सेंडर और रिसीवर के, वो नोटिस नहीं कर सकते। बट इन ओरल कम्युनिकेशन में हम क्या है, वो नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हानियां हैं। जो एडवांटेज आपके रिटन कम्युनिकेशन के हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन के क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का, oral communication becomes difficult if there is a long physical distance between sender and receiver। oral communication तब मुश्किल हो जाती है, it becomes difficult when there is a long physical distance, जब सेंडर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो। In some cases, no mechanical devices are available like telephone, mobile phone, voicemail, etc। यदि वहाँ कोई मैकेनिकल डिवाइस, टेलीफोन जैसे मोबाइल फ़ोन्स, वॉइसमेल अवेलेबल नहीं है, तो ओरल कम्युनिकेशन जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन क्लास, एक स्टूडेंट जो है वो टीचर के नियर बैठा हुआ है और दूसरा लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, तो टीचर हैज़ टू स्पीक लाउडली।
तो टीचर को बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, उसके बाद भी क्या पता है कि वो सुन नहीं सकता टीचर की साउंड को, तो मैसेज क्या है, गलत कन्वे होता है, रॉन्ग कन्वे होता है। सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज़ मोर, जब सेंडर और रिसीवर के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, देन ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट सक्सेस। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, वो सक्सेस नहीं होती जब तक कि हमारे पास कोई डिवाइस ना हो जिसकी हेल्प से हम साउंड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सम ह्यूमन मेमोरी इज़ अनेबल टू रिटेन द मैसेजेस दैट आर गिवन ऑरली। कुछ समय ह्यूमन मेमोरी की जो हमारी जो मेमोरी है पर्सन की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज ऑरली दिया गया है उसको याद रखे, इज़ एबल टू कैच ऑरली, कि वो उसको ऑरली जो है वो कैच कर सके। इन दैट केस सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैसेज कैन बी लेफ्ट आउट। तो मैसेज जो है वो उस केस में क्या है, छूट भी सकता है ओरल में। कई बार मैसेज ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसका कुछ पार्ट, तब भी उसका कुछ पार्ट क्या है मैसेज का, हम फॉलो नहीं कर पाते, जिससे मैसेज क्या है, कंप्लीटली कन्वे नहीं होता। देन कम्स oral communication cannot be used as an evidence unless it is recorded। ओरल कम्युनिकेशन को हम एज ए प्रूफ यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो। रिटन कम्युनिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रिटन कम्युनिकेशन को लीगल प्रोसीजर में कोई भी हमें एविडेंस शो करना हो, मान लीजिए आपके पास कोई नोटिस आया है वो आपको शो करना हो, कोई मेमोरेंडम आया है, कोई सर्कुलर आया है, उसको हम अगर हमें कोई मान लो उसका रिकॉर्ड तैयार करना है, रिकॉर्ड उसका चाहिए, तो इन ओरल कम्युनिकेशन वी कैन नॉट हैव रिकॉर्ड, but in written communication we have record in the form of printing paper। नेक्स्ट है, एज देर इज इमीडिएट रिस्पॉन्स इन ओरल कम्युनिकेशन देर इज चांस ऑफ अराइजिंग क्वारल, कि इमीडिएट ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट फीडबैक होती है, तो झगड़े के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद ईच अदर आर स्पीकिंग लाउडली, तो फर्स्ट क्या बोलती है, ज़ोर से बोलती है थोड़ा, दूसरी और क्या बोलेगी, उससे ज़ोर से मारे बोलेगी, फिर आपके बीच में गर्मा गर्मी होगी, फिर आप एक दूसरे को इमीडिएट क्या करोगे, थप्पड़ मारोगी, ठीक है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में आप कैसे लड़ोगी, रिटर्न कम्युनिकेशन अगर आप लिख लिख के लड़ सकती हो, यू कैन फाइट वाइल राइटिंग, क्या आप लड़ते हुए लिख सकती हो, उसमें आपको लड़ने में भी नहीं मज़ा आएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसमें तभी हम उसको जवाब देते हैं, तो उसमें झगड़े के भी क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो देर आर मोर चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन इफ़ द मैसेज इज टू लेंथी। यदि मैसेज ज़्यादा लंबा हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, उसको हम मिस इंटरप्रिटेशन, मैसेज को हम गलत, रॉन्ग, वी कैन रॉन्गली इंटरप्रिटेट द मैसेज इफ़ द मैसेज इज लेंथी, मैसेज को गलत भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ इट इज़ meant for large number of people who scattered at different places। ओरल कम्युनिकेशन तब भी पॉसिबल नहीं है जब लार्ज नंबर ऑफ, काफ़ी लोग जो हैं वो अलग अलग जगह पर फैले हुए हों, क्योंकि वहाँ तक अगर मान लीजिए एक एक जगह पे है, दूसरा और दूर बैठा हुआ है, इधर उधर फैले हुए हों, तो हम ओरल कम्युनिकेशन क्या है वो पॉसिबल नहीं है। फिर हमें मान लीजिए कोई नोटिस ही देना है, कोई नोटिस देना है, तो अगर मान लिए एक एक कमरे में दूसरा दूसरे कमरे में, उसको हाउ यू विल कन्वे ओरली। लेकिन जब आप लिख के एक मैसेज को लिखा और उसको एक एक करके वन बाय वन करके उसको सेपरेट रूम में लेके उसको शो कर दिया रिटन मैसेज के थ्रू, तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ इट इज़ मेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। जब हमें सेम मैसेज को बहुत सारे लोगों में कन्वे करना है और वो लोग इधर उधर फैले हुए हैं, देन ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो गर्ल्स, ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव डन बोथ advantages and disadvantages of written and oral communication।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो बनेगा, मैंने इसमें अभी लिया, आपको दी नहीं है, आपको खुद यू हैव टू राइट योर सेल्फ वट आर द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको करना है। आई एम सेंडिंग द वीडियोज ऑफ advantages and disadvantages of oral communication. In evening we will have a Zoom meeting in which we will discuss the differences between oral and written communication, girls. Then all the students please watch both videos of written communication and oral communication, then we will discuss. Thank you.